फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं हूं डॉक्टर योगेश शर्मा। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करेंगे योगा अभ्यास। जो योग प्राणायाम है उसकी क्या क्या विधि है वो आपको बताई जाएगी और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताया जाएगा। तो चलिए करते हैं योगा अभ्यास। सबसे पहले आसन, सबसे पहले है खड़े होकर के आसन। तो आप योगा मैट ही बिछा लें और सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, दोनों हाथ सामने की ओर। जो दोनों हाथों की अंगुलियां हैं उनको बंद करके धीरे धीरे बंद करना है, धीरे धीरे खोलना है, धीरे धीरे बंद करके वापस धीरे धीरे खोलना है। इसका जो अगला स्टेप है, अंगूठा अंदर बंद करके मुट्ठी को बंद करके ऐसे गोल गोल घुमाना है। इससे आपके हाथों के मांसपेशियों का और जो बोन से हड्डियां हैं उनकी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी और उनके फंक्शंस भी सही होंगे। किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, मांसपेशियों का कोई दर्द है, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा, वो ठीक हो जाएगा। इसका अगला स्टेप है कोहनी का। तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, फिर नीचे, एक बार ऊपर वापस फिर नीचे। इससे कोहनी की अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है और रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो रहा है और हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम है वो भी इससे काफ़ी बेटर होती है। और ये हो गया आपके सूक्ष्म व्यायाम। अब कंधों को राउंड करना है, खड़े खड़े ही दोनों कंधों को पीछे की ओर धकेलते हुए पहले क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज करना है। इससे भी आपके कंधे की शोल्डर पेन हो और कोई मांसपेशी की कोई दर्द हो वो इसमें फ़ायदा होता है। अब उल्टी साइड में आगे की तरफ ये हो गए सूक्ष्म व्यायाम। अब है गर्दन संचालन, ग्रीवा संचालन। दोनों हाथ कमर पर रख सकते हैं, धीरे धीरे गर्दन को आगे झुकाना है। जितना धीरे करो उतना फ़ायदा अच्छा मिलेगा। सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए वापस सीधा। अब पीछे की ओर झुकाना है, सांस लेते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल। एक बार और करेंगे इसको। धीरे धीरे आगे झुकाना है, सांस छोड़ते हुए, फिर धीरे धीरे सीधा, फिर धीरे धीरे। इस अभ्यास को जितना धीरे करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। ज़्यादा तेज़ करने से सिर में दर्द, चक्कर, ऐसी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए इसको जितना हो सके उतना धीरे धीरे करना है। अब गर्दन को दाएं बाएं ले जानी है, धीरे धीरे दाईं तरफ, फिर सामने की ओर, फिर बाईं तरफ। इस अभ्यास को भी बहुत ही सावधानीपूर्वक और धीरे धीरे करना है। अब है गर्दन को कंधे की तरफ झुकाना है। दाईं तरफ का जो कान है वो कंधे के टच होना चाहिए। धीरे धीरे आप इस तरह से झुकाएं कि जो कान है वो कंधे के टच हो जाए। फिर धीरे धीरे वापस सीधा। फिर दूसरी तरफ से करेंगे, बाईं तरफ से इस तरह से झुकाना है कि कान यहाँ टच हो जाए कंधे के।
इस अभ्यास को भी बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे करना है। फिर धीरे धीरे वापस सीधा। अब गर्दन को नीचे झुका करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाना है। इसको भी आप सावधानी पूर्वक करें। जितना धीरे करें उतना फ़ायदा होगा। जिनको चक्कर आते हों, जिनको बहुत ज़्यादा बीपी रहता हो, वो इस अभ्यास को नहीं करें, क्योंकि जिनके गर्दन में दिक्कत है वो भी इस अभ्यास को नहीं करें, उनके लिए ये वर्जित है। तो गर्दन को, ठोडी को सीने से लगाते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ से ऊपर की ओर, फिर वापस घुमाते हुए नीचे की ओर। अब दूसरी तरफ से धीरे धीरे करना है। जिनको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो, माइग्रेन हो, वो उनके लिए ये वर्जित है, ये नहीं करें। हम दोनों हाथ सामने की ओर करेंगे। फिर दाईं तरफ जाना है। बायां हाथ दाएं कंधे पर टच हो जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। फिर बाईं तरफ धीरे धीरे बाईं तरफ ले जाना है। जो दायां हाथ है वो बाएं कंधे के टच हो जाएगा। कुछ देर तक इस पोजीशन में रहना है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल। ये हो गया स्कंद संचालन। अब खड़े होकर के जो अन्य आसन है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुर्सी आसन है। कुर्सी आसन में दोनों हाथ सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है। जितना मैक्सिमम झुक सकते हो उतना झुकना है। फिर वापस सीधा। एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर, फिर वापस। एक अभ्यास और करना है इसका। फिर वापस सीधा। अगला है त्रिकोणासन। दोनों पाँवों को फैलाना है। दोनों हाथ है उनको भी आप फैला लें। फिर दाहिनी तरफ झुकना है। एक हाथ, दायां हाथ दाहिनी जंघा पर लगाते हुए नीचे की ओर रगड़ते हुए जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाना है। नज़र आपकी गर्दन ऊपर की ओर, अपने अंगुलियों को देखना है। फिर वापस सीधा। अब दूसरी तरफ से करना है। बायां हाथ बाईं जंघा पर, इसको रगड़ते हुए नीचे की ओर, नज़र ऊपर की ओर। जितना मैक्सिमम ले जा सकते हो उतना ले जाना है। इससे आपके पेट की कोई तकलीफ़ वो ठीक होती है। कमर में भी कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आराम मिलता है। बहुत ही ज़्यादा जिनकी तकलीफ़ हो, जिनकी सर्जरी करवा चुके हों, ऑपरेशन हो चुका हो, वो इस अभ्यास को ना करें। अब अगला अभ्यास है। दोनों हाथ सामने की ओर, टांगे फैला लें। दोनों हाथ सामने की ओर करो। ये वाला भी करो। दोनों पाँव फैलाओ और दोनों हाथ ऐसे पहले सामने की ओर। अब एक तरफ जाना है, फिर दूसरी तरफ, फिर इस तरफ। जितना मैक्सिमम जा सकते उतना। फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ,
अब इसका एक और प्रकार है, दोनों हाथ कंधे पर रखो, करो दोनों हाथ कंधे पर, फिर एक तरफ झुकना है, फिर दूसरी तरफ, फिर एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। एक घुटना मुड़ेगा, दूसरा घुटना सीधा रहेगा। इससे आपके पाँव की जो मांसपेशियाँ वो मजबूत होती है, मसल्स अच्छे से वर्क करती है, कोई पेन हो वो ठीक होता है, घुटने मजबूत होते हैं। इसके अगला अभ्यास है, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, करो एक बार, दोनों हाथ कमर पे, लंबी सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकना है, जितना मैक्सिमम जा सकते हो उतना पीछे जाना है। इससे कमर का दर्द ठीक होता है, गर्दन का भी दर्द ठीक होता है। घुटने मोड़ते हुए पीछे की ओर झुकना है, फिर सामने की ओर एक बार वापस, लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकना है, फिर वापस सामने। एक बार और, लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर, फिर वापस सामने। अगला जो अभ्यास है वो है ताड़ासन। ताड़ासन छोटे बच्चों को, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं 21-22 साल तक इस अभ्यास को करें, उससे क्या कि हाइट बढ़ती है। दोनों हाथों की ग्रिप बनानी है, फिर हाथों को ऊपर ले जाना है, फिर पंजों पर खड़े होना है, एड़ी ऊपर, और शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव देना है, जितना मैक्सिमम जा सकता है उतना। फिर सांस छोड़ते हुए वापस सीधा। एक बार और करेंगे इसको, दोनों हाथों की ग्रिप बना करके, हथेलियाँ ऊपर की ओर, एड़ी ऊपर, पंजों पर खड़े होकर के शरीर में ऊपर खिंचाव, फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर। एक अभ्यास और करेंगे इसका, दोनों हाथों की ग्रिप बना करके ऊपर की ओर खींचना है, फिर वापस नॉर्मल। अगला अभ्यास, इस ताड़ासन से हाइट में वृद्धि होती है, पेट की जो नसें हैं, आंतें अच्छे से वर्क करती है, लीवर अच्छे से काम करता है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनको भी ठीक रहता है, जिनको स्ट्रेस, तनाव, चिंता है उनको भी अत्यंत लाभ मिलता है, तुरंत इमीडिएट फ़ायदा होता है। जिनको स्ट्रेस है वही कर सकते हैं। अगला है वृक्षासन। वृक्षासन से भी स्ट्रेस कम होता है, एकाग्रता बनी रहती है, तो इसका भी बहुत अच्छा रोल है स्ट्रेस कम करने में। दोनों हाथ जोड़ के शरीर को ऊपर की ओर खींचना है और बैलेंस बनाए रखना है, इसको बोलते हैं वृक्षासन। इससे एकाग्रता बनी रहती है, पेट अच्छे से वर्क करता है, मेमोरी पावर भी बढ़ती है। फिर वापस अब की बार दूसरी तरफ से करेंगे। बायां पाँव है दाहिनी जंघा पर, फिर दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर की ओर खिंचाव, बैलेंस को बनाते हुए, फिर वापस नॉर्मल। एक बार और दूसरी तरफ से, जो दायां पाँव है वो बाईं जंघा पर, दोनों हाथों को जोड़ करके ऊपर की ओर खिंचाव, फिर सांस छोड़ते वापस सीधा। फिर एक अभ्यास दूसरी तरफ से करा, ये करो, इससे फ़ायदा होगा, ये करो, एक बहुत ज़रूरी है, किया ही नहीं। हाँ, दोनों ये मेरे जैसे करो। हाँ, ऐसे दोनों हाथ ऊपर की ओर खिंचाओ, फिर नॉर्मल। तो ये काफ़ी अभ्यास हुए हैं, इनसे क्या है कि शरीर में लचीलापन बढ़ता है, स्ट्रेस, तनाव, चिंता कम होती है। और अगला हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की पोजीशन में आओ। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ने, लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर जाना है। 1 मिनट ये है ना, थोड़ा सा इसको मूव करना है, मैं जैसे नीचे जाऊँ ना वैसे वैसे, ठीक है। तो दोनों हाथ जोड़ करके लंबी गहरी सांस लेनी है पीछे की ओर, फिर सांस को छोड़ते हुए हथेलियाँ ज़मीन पर टिकानी है, फिर एक पाँव पीछे,
फिर दूसरा पाँव पीछे, फिर पर्वतासन, फिर कंधे, छाती और ठोडी ज़मीन पे टिकानी है। उसके बाद करेंगे भुजंगासन। सांस लेते हुए ऊपर, ये भुजंगासन। फिर अगला प्रकार पर्वतासन। फिर अश्व संचालन, बायां पैर आगे करना है, सामने देखना है। फिर दाहिना पैर आगे की ओर, फिर दोनों हाथ ऊपर ले जा करके वापस। ये हो गया सूर्य नमस्कार। एक अभ्यास और करेंगे इसका, दोनों हाथ जोड़ करके पीछे की ओर, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर ज़मीन पे हाथ टिकाएंगे। फिर एक पाँव पीछे अश्व संचालन की तरह, फिर दूसरा पाँव पीछे पर्वतासन, कमर ऊपर, फिर घुटना, छाती और ठोडी नीचे, फिर सांस लेते हुए भुजंगासन, फिर कमर ऊपर पर्वतासन, फिर अश्व संचालन, फिर दूसरा घुटना, फिर दोनों हाथों को जोड़ते हुए वापस सीधा। सूर्य नमस्कार से अत्यंत फ़ायदा होता है। जिनको बहुत ज़्यादा बीपी रहती हो, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम हो, जिनका कमर में ऑपरेशन हो, उनके लिए ये वर्जित है, उनको ये नहीं करना चाहिए। बाकी जो स्वस्थ मनुष्य है, बच्चे हैं, उन ये कर सकते हैं, इससे काफ़ी लाभ होता है, इससे संपूर्ण व्यायाम हो जाता है बॉडी का। तो ये हो गए अपने खड़े होकर के आसन। अब करेंगे बैठ करके आसन। तो नीचे बैठ जाते हैं, पॉज, एक बार पॉज कर लेना। अब करेंगे बैठ करके आसन। तो सबसे पहले पाँव फैला लें, आप भी फैला लो, नीचे बैठ के पाँव फैला लो। दोनों पाँव फैला के, पाँव का रिलैक्स आसन है। सबसे पहले जो पिंडलियाँ हैं, नहीं करना है, करने से ही सही होगा। दोनों जो पिंडलियाँ हैं उनको हल्के से थपथपाना है, इससे क्या है कि रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों जो पाँव के पंजे हैं उनको आगे और पीछे ले जाना है। पंजों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर एक पाँव को ऊपर उठा के फिर ऐसे रगड़ना है। ये घुटनों की कसरत है, इससे घुटने अच्छे वर्क करते हैं। और पिंडियाँ हैं, जंघों की जो मसल्स है उनमें पेन नहीं होता है, वो नॉर्मल बनी रहती है। उनमें जो भी लैक्टिक एसिड जमा हुआ है वो ठीक हो जाता है। अब दूसरी तरफ से पाँव को रगड़ते हुए सीधा करो, आप भी करो। अब भद्रासन में बैठना है। दोनों पाँव आपस में मिलाते हैं भद्रासन में बैठो। जितना आप नज़दीक ले जा सकते हो उतना ले जाना। दोनों हाथों की ग्रिप बना करके पाँव के पंजों को पकड़ना है। ये आसन तो हो गया, इस जितना मैक्सिमम ले जा सकते हो उतना ले जाना है। कमर एकदम सीधी रहेगी। ये भद्रासन में आप इसको बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। बटरफ्लाई में आप दोनों जो घुटने हैं उनको हिलाना है। इससे क्या है कि पेट की कोई भी तकलीफ़ ठीक होती है। जंघाएं अच्छे से वर्क करती है, मांसपेशियाँ जंघों की, पिंडलियों की मांसपेशियाँ अच्छे से वर्क करती है और पाँव अच्छे से मजबूत होते हैं। पेट की समस्याएं काफ़ी हद तक ठीक होती है, इससे कब्ज़ भी ठीक होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उसमें भी फ़ायदा होता है। तो ये नियमित रूप से आप कर सकते हैं। जिनको हर्निया हो उनके लिए मना है। अब इसको आप बटरफ्लाई को थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं। जिनको कूल्हे में फ्रैक्चर हो, जिनका कमर का ऑपरेशन हुआ हो, उनके लिए ये वर्जित है। दोनों हाथ रिलैक्स, दोनों पांव सीधे। अब अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन में एक घुटने को मोड़ करके इसके ऊपर बैठना, फिर दूसरे घुटने को मोड़ करके इसके ऊपर बैठना है। फिर दोनों हाथ घुटनों पर, कमर एकदम सीधी।
ये खाना खाने के बाद जो आसन किया जाने वाला एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं। पोज ये वज्रासन है। इसमें आप कुछ देर ऐसे बैठे रहें, खाना खाते ही तुरंत इस तरह से आप बैठ जाएं। उससे आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सही रहेगी, पाचन क्रिया अच्छे से वर्क करेगी, आंतें, लीवर, इनके फंक्शन अच्छे से वर्क करेंगे और भोजन आसानी से पचेगा। कुछ देर इसमें बैठने के बाद अब करेंगे अगला आसन है अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन में दोनों हाथ कमर पे, थोड़ा उसको ऐसे घुमाओ, दोनों हाथ कमर पे। अब सांस पीछे की ओर झुकना है। सांस लेते हुए जितना झुक सकते हो उतना हाथ कमर पर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस सीधा। एक बार और लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस सीधा। एक अभ्यास और करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस सीधा। अब इसका अगला प्रकार है पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन में दोनों जो हाथ हैं, एक हाथ दायां हाथ ऊपर करके एड़ी के टच करना है, फिर बायां जो हाथ है थोड़ा नीचे करना, फिर बायां हाथ है उसको आप दूसरे एड़ी पे टच करके पीछे की ओर झुकना है। फिर सांस छोड़ते वापस नॉर्मल। एक अभ्यास और इसका, दायां हाथ दाएं पाँव की एड़ी पर, बायां हाथ बाएं पाँव की एड़ी पर, पीछे की ओर जितना झुक सकते हो उतना झुकना है। फिर नॉर्मल स्थिति। ये हो गया पूर्ण उष्ट्रासन। अब करेंगे अगला मंडूकासन। उष्ट्रासन से कमर में दर्द, कमर का कोई खिंचाव है, सर्वाइकल पेन है, उसमें फ़ायदा मिलता है, वो कर सकता है। जिनको ऑपरेट किया हुआ है वो इसका अभ्यास ना करें। जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ बीपी हो वो भी इसका अभ्यास नहीं करें, वर्जित है। मंडूकासन। मंडूकासन विशेष तौर पे जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, शुगर के रोगी होते हैं, उनका जो पेनक्रियाज है उसे नॉर्मल इंसुलिन सिक्रेट करने के लिए आसन किया जाता है, जिससे कि इंसुलिन अच्छी मात्रा में होता है सिक्रेट और पेनक्रियाज अच्छे से वर्क करता है। दोनों अंगूठे बंद करके अंगुलियों से नाभि पर लगाना है। पहले लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर पूरी सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर चिपका लेना। आप भी करो, ये वाला करो, पेट को अंदर चिपका के करो एक बार, फिर सांस छोड़ते हुए जितना मैक्सिमम जा सकते उतना जाना है। फिर नज़र सामने की ओर। फिर सांस लेते हुए वापस नॉर्मल स्थिति में। एक अभ्यास और करना है। एक अभ्यास और करो, आप भी करो। अंगूठा बंद करके मुट्ठी में नाभि पे लगा करके फिर लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर सांस को छोड़ करके पेट को दबाते हुए आगे की ओर झुकना है, नज़र सामने की ओर। फिर सांस लेते हुए वापस सीधा। इसका जो अगला प्रकार है, जो बायां हाथ है वो नाभि पर, फिर दाहिना हाथ बाएं हाथ पर, फिर वापस वही लंबी सांस लेकर के पूरी सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर दबाते हुए आगे की ओर झुकना है, सामने देखना है।
फिर सांस लेते वापस। एक अभ्यास और करेंगे इसका। बायां हाथ नाभि पर, दायां हाथ बाएं हाथ पर, लंबी गहरी सांस, फिर पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए नज़र सामने। इसका जो अगला प्रकार है शशांक आसन। शशांक आसन में दोनों पांव हल्के से फैला लें। लंबी गहरी सांस लेकर के दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस को छोड़ते हुए हथेलियां ज़मीन पर रगड़ते हुए आगे की ओर जाकर के मुंह और ठोड़ी को ज़मीन पर लगाना है। फिर वापस हथेलियों को सीधा। एक अभ्यास और। दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे हथेलियां रगड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। फिर वापस सीधा। इससे आपके पेट की कोई भी समस्या वो ठीक होती है। पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है। जिनको डायबिटीज़ है उनका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, तो ये आसन नियमित रूप से करें। जिनको हर्निया हो, जिनका पेट का कोई ऑपरेशन हो चुका हो, उनके लिए आसन वर्जित है। तो वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, दोनों पांव फैला करके बैठेंगे। फिर रिलैक्स आसन। वापस पिंडलियों को थोड़ी देर रिलैक्स अवस्था में बैठेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स। अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन में एक पाँव मोड़ करके दूसरा जो हाथ है, बायां हाथ, वो पेट की तरफ से होते हुए जो दायां पाँव है उसकी पिंडली को पकड़ना। आप भी करो करो करो, उससे सही होगा। फिर जो दाहिने तरफ गर्दन झुकाते हुए जो हाथ पीछे है उसकी ओर देखना है। इससे आपके पाचन तंत्र की बीमारियां ठीक होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होती है, कब्ज की समस्या ठीक होती है, खाना अच्छे से पचता है, जनन तंत्र के कोई भी रोग हो उसमें भी लाभ मिलता है। अब इसको दूसरी तरफ से करेंगे। हाथ सीधा, पाँव भी वापस सीधा। अब जो बायां पाँव है उसको मोड़ करके जो दायां हाथ है उसको पेट के पास से ला करके पिंडली को पकड़ना है और नज़र पीछे की ओर, जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे देखना है। फिर वापस सीधा। इसका एक अभ्यास और करेंगे, आप भी करो। पाँव मोड़ करके हाथ को पेट के पास से होकर के पिंडली को पकड़ना है, पीछे की ओर देखना है। फिर वापस सीधा। फिर दूसरी तरफ से दूसरे पाँव को मोड़ करके नज़र पीछे। फिर वापस नॉर्मल स्टेज में। अगला जो अभ्यास करेंगे वो है गोमुखासन। गोमुखासन करो आप भी। एक पाँव का घुटना मोड़ करके उसके ऊपर बैठना है और दूसरे पाँव को मोड़ करके दूसरे पाँव का घुटना पहले पाँव के घुटने के बराबर लेके आना है। इस तरह से दोनों घुटने सीधे में बने रहेंगे और जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, पीछे से इसको पकड़ना है। ये गोमुखासन है, ये लेडीज़ प्रॉब्लम में अत्यंत कारगर सिद्ध होता है। हर लेडीज़ को ये
आसन करना चाहिए। इससे यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम हो, वाइट डिस्चार्ज हो, उसमें आराम आता है। मासिक जो है उनमें भी अच्छे से वर्क करता है प्रॉपरली। पेट भी अच्छे से काम करता है। कमर में दर्द हो उसमें फ़ायदा होता है, पेड़ों में दर्द है उसमें भी फ़ायदा होता है। अब दूसरी तरफ से करेंगे। जो दायां पाँव है, बायां पाँव, उसको उसके ऊपर बैठ करके जो दाएं पाँव का जो घुटना है वो बाएं पाँव की घुटने की सीध में लेके आना है। दोनों घुटने सीध में, एक पाँव टिका रहेगा नीचे, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और दूसरे हाथ को पीछे से ले जा करके इसको टच करना है। कमर एकदम सीधी रहेगी। इससे पेट के रोग ठीक होते हैं। लेडीज़ प्रॉब्लम्स में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो ये आसन ज़रूर करना चाहिए। फिर वापस नॉर्मल। इसका एक अभ्यास और करेंगे। यार ये पाँव नीचे, तो बायां जो घुटना है ऊपर, बायां घुटना ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर जा कर के दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़ना है। नज़र एकदम सीधी। फिर वापस नॉर्मल। अब दूसरी तरफ से करेंगे। बायां पाँव नीचे, दाहिना पाँव ऊपर, जो हाथ ऊपर है, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा सामने की ओर। फिर नॉर्मल। अब वापस दोबारा से पाँव फैला के बैठ जाएं। अब करेंगे गट्टी आसन या चक्की आसन। ये करो, आप भी करो। दोनों पाँव फैला के बैठो, दोनों पाँव फैला के बैठो। ये करना ज़रूरी है ये वाला। इससे क्या कि पेट पतला होता है, वज़न कम होता है, इससे मांसपेशियाँ मजबूत होती है, कमर भी अच्छे से काम करती है, पेट भी अच्छे से काम कर। आगे आओ जब आगे झुकना है, पीछे जाओ जब पीछे झुकना है। शर्त इसमें ये घुटने उठने नहीं चाहिए, घुटने चिपके रहेंगे। आगे जाओ जब आगे, पीछे जाओ जब पीछे झुकना है। करो करो। पहले की महिलाएं गट्टी चलाती थी तो उनका पेट, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र सब अच्छे से वर्क करता था। अब आजकल भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में ये आसन बंद हो गया है, इसलिए ये अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अब दूसरी तरफ से घुमाना है। दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। थोड़ी देर रिलैक्स। इस आसन से पेट, हाथ, घुटने, पिंडलियाँ, जंघें, इनमें रक्त संचार अच्छे से होता है। इनकी मांसपेशियाँ, मसल्स अच्छे से काम करती है और जो लैक्टिक एसिड जमा हुआ होता है जिससे थकान आती है वो तुरंत डिजोल्व हो जाता है, वो निकल जाता है। कुछ देर विश्राम करने के बाद अब नौका चलानी है। नौका चलाइए। दोनों पाँव सीधे, दोनों हाथों के भी चप्पू पकड़ के इस तरह से नौका चलानी है। आगे आओ जब आगे झुकना है, पीछे जाओ जब पीछे झुकना है। आगे आओ जब आगे, पीछे जाओ जब पीछे झुकना है। करो, ये भी करो, इससे फ़ायदा होगा। अब उल्टी दिशा में, जो नैया बीच में है
मज़ेदार में है, उसको वापस लेके आनी है किनारे पर। ये नाव चलाने का आसन हो गया। अब बिलोना आसन, बिलोना करना है। दोनों एक हाथ को सामने जैसे बिलोना करते हैं, नज़र पीछे रहेगी, दूसरा हाथ ऊपर, इस तरह से। पीछे जाओ, जो पीछे पूरा देखना है। पॉज। अब दोनों पांव फैलाएंगे, दोनों पांव जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएंगे। फिर जो दायां हाथ है वो बाएं पांव की तरफ, फिर दूसरा दूसरे की तरफ। जिनको पेट की चर्बी कम करनी हो, जिनको वज़न कम करना हो, वो आसन ये कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम जा सकते हो उतना ले जाना। जिनका टारगेट हो वेट कम करना है तो ये आसन कर सकते हैं सारे के सारे। जिनको कोई अदर प्रॉब्लम नहीं हो, जिनको चर्बी कम करनी हो, जिनको पेट की दिक्कत रहती है, कमर की दिक्कत रहती है, वो आसन कर सकते हैं। जिनको जटिल ऑपरेशन हो रखा है, पेट का ऑपरेशन, हर्निया, उनको ये आसन नहीं करना है। अब करेंगे उल्टा लेट करके किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहले अपन करेंगे, अब है उल्टा लेट कर किए जाने वाले आसन। उनमें सबसे पहले है मकरासन। मकरासन में दोनों हाथ ठोड़ी पर और दोनों घुटने मिले हुए, पाँव मिले हुए। सबसे पहले एक एक पाँव ऊपर उठाते हुए एक पाँव उठाना है, फिर दूसरा पाँव उठाना है। जिनको कमर में दिक्कत हो, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल पेन हो, उसमें ये आसन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। ये नियमित रूप से सही तरीके से धीरे धीरे अभ्यास करने से कमर का दर्द, साइटिका, सर्वाइकल, इनमें लाभ मिलने लग जाता है। जिनको पेट की प्रॉब्लम हो, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, जिनका पाचन तंत्र वर्क नहीं करता हो, उनमें भी ये अत्यंत फ़ायदा करता है। हम दोनों पाँव से एक साथ करना है, दोनों पाँव पर। आप भी करो, इससे फ़ायदा होगा। करो, ये वाला तो करना ही है उल्टा लेट करके, तो आसान भी है। जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पाँव को ले जाना है। कमर दर्द का अचूक आसन है ये, इससे अत्यंत फ़ायदा होता है, लाभ मिलता है। अब अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथ कंधे के नीचे, लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे 30 डिग्री के कोण पर उठेंगे ऊपर और सांस को रोके रखेंगे। सांस भरते ऊपर उठना, फिर रोके रखना है, फिर सांस छोड़ते वापस नीचे। एक बार और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है, 30 डिग्री के कोण पर रुकना है, फिर वापस नीचे। अब इस बार थोड़ा और ऊपर उठते हुए 60 डिग्री के कोण पर लंबी गहरी सांस लेते हुए, कोहनियाँ मुड़ी रहेगी,
फिर सांस छोड़ते हुए वापस सीधा। एक बार और लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर सीधा। अगला जो है उसका तीसरा प्रकार है, एक बायां हाथ के ऊपर दायां हाथ रख करके लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। दोनों जो कोहनियाँ है वो एकदम सीधी रहेगी, ऊपर की ओर देखना है, सांस रोक के रखनी है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। एक अभ्यास और इसका, इससे भी कमर में दर्द, साइटिका, सर्वाइकल, इनमें काफ़ी आराम मिलता है। फिर वापस धीरे धीरे नीचे। अब अगला है तिर्यक भुजंगासन, जिसमें कि पीछे की ओर देखना है, जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे ऊपर, फिर पीछे की ओर अपने एड़ियों को देखना है, जो एड़ी है उसको देखना है, फिर दूसरी तरफ की एड़ी को एक बार और लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की ओर, फिर दाएं तरफ की एड़ी को देखना है। अगली बार बाएं तरफ की एड़ी को, फिर वापस रिलैक्स। थोड़ी देर मकरासन का एक दूसरा प्रकार भी है, चेहरे को हथेली पर रख करके पाँव को फैला लें, कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। ये मकरासन का एक प्रकार है जो कि विश्राम देता है। योगासन से, आसन से जो थकान होती है उससे कुछ देर ये करने से रिलैक्स महसूस होता है। अब इसका जो अगला अभ्यास है वो है नौकासन। नौकासन में दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों पाँव घुटने पंजे मिले हुए, लंबी गहरी सांस लेकर पेट फुलाते हुए पाँव और हाथ ऊपर करेंगे। फिर सांस छोड़ते वापस सीधा। पेट की समस्या इससे ठीक होती है, जिनको गैस बनती है वो भी ठीक होती है, जिनके पिंडलियों में दर्द है वो भी आराम आता है ये आसन करने से। अब एक बार और करेंगे, सांस लेकर ऊपर भी वापस नॉर्मल, फिर वापस रिलैक्स। अगला जो अभ्यास करेंगे वो है धनुरासन। धनुष के समान आकृति बनानी है। पॉज। अब अगला जो अभ्यास है वो है धनुरासन। धनुरासन में एक पाँव मोड़ करके उसको पकड़ना है, फिर दूसरे पाँव को मोड़ करके उसको पकड़ना है, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ करके खिंचाव पैदा करना है। फिर वापस रिलैक्स। इस धनुरासन से पेट की चर्बी कम होती है, हाथों की फंक्शंस नॉर्मल होती है। जिनको वेट कम करना है वो आसन कर सकते हैं। तो ये उल्टा लेट करके हो गए आसन। अब करेंगे सीधा लेट करके किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहले सीधे लेट जाए। सीधा लेट करके सबसे पहले वृत्तासन, एक पाँव को ऊपर उठा करके जितना मैक्सिमम गोला बना सकते हो उतना बड़ा गोला बनाना है। इससे भी जिनको वजन कम करना है उनको ये आसन ज़रूर करना चाहिए। जितना बड़ा मैक्सिमम गोला बन सकता है उतना गोला बनाना है। पूरा एक राउंड लेना है। इससे पिंडलियों की और कमर की जो चर्बी होती है वो कम होती है। अब दूसरी तरफ से वापस पाँव को एंटी क्लॉकवाइज दूसरी तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाना है। अब दूसरे पाँव को ऊपर उठा करके इसी तरह से गोल गोल
बड़ा शून्य बनाना है। अब उल्टी दिशा में इससे चर्बी कम होती है। वेट लॉस करने वालों को ये आसन ज़रूर करना चाहिए। अब दोनों पाँव को एक साथ, दोनों पाँव से बड़ा शून्य बनाना है। जितना गोल गोल घुमा सकते हो उतना। फिर उल्टी तरफ से अगला आसन है अर्ध हलासन। दोनों पाँवों को 30 डिग्री के कोण पर उठा के रखना है। जिनको पेट में नाभि की, धरण की, टलने की दिक्कत रहती है उनको ये आसन ज़रूर करना चाहिए। इससे नाभि धरण वापस सेट हो जाती है। एक अभ्यास और करेंगे। लंबी गहरी सांस, फिर सांस को छोड़कर सांस को रोके रखना है। पाँव को 30 डिग्री पर रखना है। फिर वापस रिलैक्स करेंगे। अगला जो आसन है वो है पवन मुक्तासन। जिनके पेट में गैस रहती है, जिनके कब्ज रहती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, या जिनको पेट में चर्बी कम करनी हो, जंघों की चर्बी कम करनी हो, उनको ये आसन बहुत अच्छे से करना चाहिए, डेली करना चाहिए। तो जो बायां पाँव है उसका घुटना दोनों हाथों की ग्रिप बना करके ठोडी को घुटने के टच करना है। फिर वापस ये था। अब दूसरी तरफ से करेंगे। दाएं घुटना है उसको मोड़ करके बाएं हाथ से दबाते हुए ठोडी को अड़ाना है। जितना मैक्सिमम ले जा सकते उतना ले जाना है। एक बार और करेंगे। दूसरा पाँव सीधा रहेगा। एक बार और। जितना मैक्सिमम ले जा सकते हो उतना ही करना है। अब दोनों पाँव से एक साथ करना है। दोनों पाँवों को मोड़ करके दोनों हाथों की ग्रिप बना करके जितना मैक्सिमम ले जा सकते हो उतना ले जाना है। बहुत। इस पवन मुक्तासन का अगला प्रकार है। वापस दोनों पाँवों को एक साथ ग्रिप बना करके दाएं बाएं लुढ़कना है। इससे कमर की मसाज हो जाती है। दाएं बाएं लुढ़कते हुए कमर की मसाज करनी। अब आगे और पीछे लुढ़कना है। इससे भी कमर की अच्छे से मसाज हो जाती है। ठीक पोज। अगला आसन है मरकट आसन। मरकट आसन में दोनों पाँवों को होल्ड करना है। दोनों हाथ खुले रहेंगे। अब एक तरफ पाँव को ले जाना है तो गर्दन दूसरी तरफ, जब दूसरी तरफ पाँव ले जाना हो तो गर्दन दूसरी तरफ, अपोजिट साइड में। इससे क्या फ़ायदा होता है ये बताता हूँ। जिनको कमर में दर्द हो, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम हो, जिनको सर्वाइकल की भी दिक्कत हो और जिनके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये आसन। और जिनके वज़न कम, चर्बी ज़्यादा हो, वज़न कम करना हो, उनके लिए तो अत्यंत ही लाभदायक है। तो चलिए करते हैं ये आसन। दाहिनी तरफ घुटने मुड़ेंगे तो बाईं तरफ गर्दन। कुछ देर उसी पोजीशन में रहना है। फिर सांस लेते हो वापस सीधे
अब दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए घुटने इधर, गर्दन उधर। कुछ देर इसी पोजीशन में रहना है। फिर दूसरी तरफ से करेंगे वापस, गर्दन विपरीत दिशा में। फिर अपोजिट साइड में। अब इसी का एक दूसरा प्रकार है, दोनों पाँवों के बीच में थोड़ी सी दूरी। अब जो घुटना है वो बायां घुटना दाएं पाँव की एड़ी पे टच होगा, गर्दन दूसरी तरफ। फिर जो दाएं पाँव का घुटना है बाएं पाँव की एड़ी पर, गर्दन दूसरी तरफ। एक अभ्यास और इसका। आसनों को जितना ही धीरे करोगे उतना लाभ मिलेगा। फिर दूसरी तरफ से। फिर नॉर्मल स्थिति में। अब अगला जो आसन है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों पाँवों को ऊपर उठाना है, सांस रोक के रखनी है, फिर वापस सीधा। एक बार और करेंगे। लंबे गहरी सांस, पूरी सांस छोड़ करके सांस को रोक के रखना है। फिर वापस रिलैक्स। अगला आसन है शवासन। शवासन में दोनों पाँवों के बीच में गैप, पाँव को ढीला छोड़ना है, हाथ को भी ढीला छोड़ना है, आंखें बंद रहेगी, शरीर को एकदम पूर्णतया ढीला छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। आसनों में सबसे अच्छा महत्वपूर्ण आसन बताया गया है शवासन। आसन की जो कर चुके होते हैं उनकी थकान को दूर करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये आसन है। लंबी गहरी सांस, पूरी सांस को बाहर छोड़नी है। अब योग निद्रासन करेंगे। योग निद्रासन की यात्रा करेंगे। तो सबसे पहले आंखें बंद, अपने ध्यान को बाएं पाँव के अंगूठे पर ले जाना है। फिर अपने ध्यान को एड़ी पर ले जाना है बाएं पाँव की। फिर पिंडलियों से होते हुए घुटने तक ध्यान को ले जाना है। फिर जंघा से होते हुए नाभि की ओर ध्यान को ले जाना है। फिर आगे बढ़ते हुए हृदय की ओर ध्यान को ले जाना है। अब दाएं जो पाँव है उसके अंगूठे पर ध्यान, आगे बढ़ते हुए एड़ी पर, पिंडली से होते हुए घुटनों पर ध्यान, फिर जंघाओं से होते हुए नाभि पर ध्यान को ले जाना है। फिर नाभि से हृदय की ओर ध्यान को ले जाना है। अब अपने ध्यान को दाएं हाथ के अंगूठे पर कलाई से होते हुए कोहनी तक ले जाना है। फिर हाथ की भुजाओं से आगे बढ़ते हुए स्कंध, कंधे तक, शोल्डर तक, शोल्डर से हृदय की ओर ध्यान को ले जाना है। अब दाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान को ले जाना है। फिर आगे बढ़ते हुए कोहनी पर, फिर भुजाओं से होते हुए शोल्डर पर, इस शोल्डर से हृदय की ओर ध्यान को ले जाना है। अब हृदय से आगे बढ़ते हुए ध्यान को गर्दन से होते हुए दोनों आँखों के बीच में जो चंद्र बिंदु है वहाँ पे अपने ध्यान को केंद्र करना है। ये तेज बिंदु है, यहीं पे अपने ध्यान को लगाए रखना, अपने ईश्वर को याद करना है। फिर अपने
शरीर से बाहर निकलकर अपने पड़े हुए शरीर को निहारते रहना है। कैसा ये शरीर पड़ा है। लंबी गहरी सांस। शरीर को ढीला छोड़ना है। फिर अपने ईश्वर को याद करते हुए, गॉड को याद करते हुए, दोनों हाथों की मालिश करते हुए अपने आँखों को, चेहरे को, हाथों की गर्मी महसूस करवानी है। आँखों को धीरे धीरे अंगुलियों की गैप में धीरे धीरे आँखों को खोलना है। अब पूरी आँखों को खोलना है, हाथ को हटा लेना है। ये हो गया शवासन। अब बाईं करवट लेते हुए बैठेंगे। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाओ। फिर बैठना है। अब करेंगे प्राणायाम। ये आसन हो गए हैं। पहले खड़े होकर के आसन थे, फिर बैठ कर के आसन थे, फिर उल्टा लेट करके आसन थे, फिर सीधा लेट करके आसन थे, उसके बाद शवासन था। अब आता है, ये आसन का पार्ट हो गया। अब आता है प्राणायाम का पार्ट। ये आसन जिनको वज़न कम करना हो उनको ये आसन नियमित रूप से करने चाहिए। में अत्यंत फ़ायदा होता है, अत्यंत लाभ मिलता है। तो आसन में सबसे पहले अपन कमर एकदम सीधी रहेगी। अब आप भी बैठ सकते हो, सुखासन में भी बैठ सकते हो। ये भी आसन आप ले सकते हो और इस तरह का भी कर सकते हो। नॉर्मल भी सुखासन में भी बैठ सकते हो, आप आराम से भी बैठ सकते हो। कमर एकदम सीधी। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, फिर लंबी गहरी सांस बाहर छोड़नी है। धीरे धीरे सांस को अंदर, फिर सांस को बाहर छोड़नी है। धीरे धीरे पूरी सांस अंदर, फिर पूरी सांस को बाहर। और भद्रासन की जगह पद्मासन था। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी धीरे धीरे सांस बाहर। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इससे प्योर ऑक्सीजन अंदर जाती है फेफड़ों में और टॉक्सिन्स, बनी हुई टॉक्सिन से युक्त जो गैसें होती है वो बाहर निकलती है। जितनी लंबी गहरी सांस लोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ऑक्सीजन से युक्त सांस अंदर। सांस में जो ऑक्सीजन बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन खून में जाकर हीमोग्लोबिन से भी अच्छी मात्रा में SpO2 बनता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, जो जिसका रंग चमकीला होता है। तो ये प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। आप मशीन लगा के देख लें, पल्स ऑक्सीमीटर, ये प्राणायाम करें तो आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो रेट बढ़ जाएगी। इसका अत्यंत इतना फ़ायदा है। इस अभ्यास को करने के बाद अगला है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में कमर एकदम सीधी, पेट को अंदर झटका देना है, सांस को बाहर फेंकना है। तो ये 50-50 के 3 राउंड करेंगे। सबसे पहले 50 का एक राउंड। कमर एकदम सीधी, लंबी गहरी सांस, फिर सांस को बाहर छोड़ते टाइम छोड़ेंगे, फिर पेट को झटका देंगे, सांस बाहर।
हाथों की मुद्रा वायु मुद्रा बनी रहेगी। जो अंगूठा है, अंगूठे के जस्ट नीचे जो बैंड है, इस यहाँ पे आप इसको अंगुली को लगाना है। ये वायु मुद्रा हो गई। इससे वायु के रोग दूर होते हैं। कपालभाति से पेट के भी समस्त रोग दूर होते हैं। जिनको हर्निया है, जिनका ऑपरेशन हो चुका है, या पेट की कोई जटिल अत्यंत ऑपरेशन लायक कोई समस्या है, उनके लिए ये वर्जित है। बाकी जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिनको कब्ज है, उनको ये ज़रूर करना चाहिए। एक राउंड और करेंगे। फिर रिलैक्स। एक राउंड कपालभाति का और करेंगे। जो नए हैं वो 1 या 2 राउंड भी कर सकते हैं। जितना धीरे करेंगे, 1 सेकंड में 1 झटका देना है, उससे उतना ही फ़ायदा होगा। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर लंबी गहरी सांस छोड़नी है। शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दें, कमर एकदम ढीली छोड़ दें। अगला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो दाएं हाथ का अंगूठा है वो दाएं नाक के नोस्ट्रिल पे लगाना है, और बाईं जो चंद्र नाड़ी है, बायां जो नोस्ट्रिल है, उससे धीरे धीरे सांस को अंदर लेनी है। फिर दोनों अंगुलियों से दबा करके वापस रिलीज करनी है दाईं तरफ से। यह अनुलोम विलोम है। इससे भी आपके फेफड़े अच्छे से वर्क करते हैं, प्योर ऑक्सीजन जाती है। सांस संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी बीमारियां वो ठीक होती है। तो इस अभ्यास को भी धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे सांस को लेनी है, फिर दूसरी तरफ से रिलीज करनी है। प्राणायाम को जितना धीरे करोगे उतना ही लाभ मिलेगा।
अनुलोम विलोम से एकदम शांति मिलती है, शरीर में रिलैक्स महसूस होता है, प्योर ऑक्सीजन अंदर जाती है, टॉक्सिन से युक्त गैसें बाहर निकलती है। जिसे जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको या प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए। हर प्राणायाम में 5-5 मिनट देने चाहिए। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, इसके बाद आएगा भ्रामरी, वो भी 5 मिनट। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, टेंशन, तनाव, चिंता, इनसे मुक्ति मिलती है, एकाग्रता बनी रहती है। बिल्कुल धीरे धीरे इस अभ्यास को करना है। अब रिलैक्स। अगला जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों अंगूठे हैं, जो कान का जो ये हिस्सा है इसको आप दबा करके अंगुलियां आँख पर, कमर एकदम सीधी, लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस को छोड़ते टाइम मैं का उच्चारण करना है और धीरे धीरे सांस को रिलीज़ करनी है। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
अब दोनों हाथों को आपस में मलते हुए हाथों की जो ऊष्मा है उसको चेहरे पे महसूस करते हुए अंगुलियों के छेद है उनमें से आँखों को धीरे धीरे खोलनी है। अब अगला अभ्यास करेंगे। वैसे तो प्राणायाम में भस्त्रिका है, उसके बाद कपालभाति है, फिर नोली भी है, अग्निसार भी है, तो वो क्या है कि कठिन थोड़े आ जाते हैं, तो ये सरल ही बताए हुए हैं। एक उज्जयी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, उद्गीत कर लें, उज्जयी और उद्गीत। उज्जयी में लंबी सांस लेनी है अंदर। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की कोई दिक्कत हो, नाक में जैसे जिनको बार बार जुकाम नज़ला रहता है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर रिलैक्स होना है। सांस लेते हुए कंठ से आवाज़ आएगी उज्जयी में, फिर बाईं तरफ की नासिका से सांस को धीरे धीरे निकालनी है। रिलैक्स, एक बार और। एक अभ्यास और करेंगे। ये हुआ उज्जयी। फिर उद्गीत। उद्गीत में लंबी गहरी सांस लेनी है, ओम के उच्चारण के साथ सांस को धीरे धीरे छोड़नी है। ओम। फिर एक बार और। ओम।
ओम ये हुआ उद्गीत। अब शीतली प्राणायाम अगला करेंगे, शीतली प्राणायाम। शीतली में जिनको एसिडिटी की दिक्कत हो, जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, शरीर में जलन होती हो, हथेलियों में पगतलियों में पसीना आता हो, उनके लिए शीतली प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। तो शीतली प्राणायाम करेंगे। जीभ को गोल मोड़ना है, सांस को अंदर लेकर के बाईं नासिका से वापस निकालना है। एक बार और जीभ को गोल मोड़ करके बाईं नासिका से रिलीज करना है। एक बार और इसका शीतली का एक दूसरा प्रकार भी है। दांत को बीच करके दांतों के मध्य से सांस लेनी है, फिर नाक से छोड़नी है। एक बार और दांतों को इस तरह से करके शीतल वायु को ग्रहण करनी है, नाक से छोड़नी है। तो ये प्राणायाम के अभ्यास समाप्त हुए। प्राणायाम करने से फेफड़ों के रोग, पेट के रोग, शरीर में सुस्ती, आलस्य, ये इनमें फ़ायदा होता है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से आपका शरीर तंदुरुस्त बना रहता है, ऑक्सीजन प्योर अंदर जाती है और काम करने की इच्छा बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी पावर भी बढ़ती है, टॉक्सिन्स बॉडी के निकलते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ता है, नकारात्मकता चली जाती है, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, इनसे मुक्ति मिलती है। तो नियमित रूप से ये प्राणायाम का, आसन का और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब एक बंद का अभ्यास करवा देते हैं। बंद में सबसे पहले एकदम कमर एकदम सीधी रहेगी, हाथों की मुद्रा ये रहेगी। 3 तरह के बंद होते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। मूल बंद मलद्वार के से लगाया जाता है, उसके आसपास लगता है, और जो अगला उड्डयन बंद वो पेट जो आंतें होती है वहाँ उसका स्थान बताया गया है। और तीसरा जालंधर बंद जो ठोडी को अपने गर्दन के लगाते हुए जालंधर बंद को बताया गया है। तो 3 तरह के बंद का अभ्यास करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे पेट की गैस कम होती है, लीवर के फंक्शन अच्छे से काम करते हैं, आंतों के फंक्शन अच्छे से काम करते हैं। जिनको धारक क्षमता जिनकी कमज़ोर हो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो करते हैं बंद का अभ्यास। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, फिर पूरी सांस को बाहर छोड़नी है। पेट को हल्का अंदर, सबसे पहले पेट को हल्का अंदर चिपकाते हैं, मूल बंद को, मल द्वार को
ऊपर खींचते हुए मूल बंद लगाने, मल द्वार को ऊपर खींच के मूल बंद, फिर पेट को अंदर और दबाते हुए उद्यान बंद, फिर ठोडे को यहाँ लगाकर जालंधर बंद। कुछ देर सांस रोके रखनी है, फिर सांस को लेते हुए धीरे से शरीर को ढीला छोड़ना है। एक अभ्यास और करेंगे इसका। लंबी गहरी सांस, पूरी सांस को बाहर निकालनी है, मल द्वार को ऊपर खींच के मूल बंद, फिर पेट को उद्यान, फिर जालंधर बंद। फिर सांस लेते हुए वापस शरीर को ढीला छोड़ना है। एक अभ्यास और करें। लंबी गहरी सांस अंदर, पूरी सांस को बाहर, पेट हल्का सा अंदर, सबसे पहले मूल बंद, फिर पेट को और चिपका लें हाथों को, उद्यान, फिर जालंधर बंद। फिर शरीर को ढीला छोड़ना है। एक अभ्यास और करेंगे। इससे पेट के समस्त रोग ठीक होते हैं, पाचन क्रिया अच्छे से वर्क करती है। जिनका ब्लड सर्कुलेशन एकदम से दिमाग में बढ़ जाता हो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सांस को होल्ड कर लेते हैं तो आदमी रिलैक्स रहता है। स्ट्रेस, तनाव, चिंता, उससे मुक्ति मिलती है। एक बार और, मूल बंद, फिर उद्यान, फिर जालंधर। फिर रिलैक्स। ये 3 तरह के बंद हुए। इनसे आपके शरीर में काफ़ी एनर्जी मिलती है। इससे कुंडलिनी जागरण होता है। इसको सिद्ध कर लेने से कुंडलिनी जागरण होता है, जो कि शरीर में एक अलग ही तरह की एनर्जी को देता है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है, सुस्ती, आलस्य, इनसे मुक्ति मिलती है। दिन भर अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिव हार्मोन निकलते हैं, नकारात्मकता दूर हो जाती है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ योगाभ्यास मैंने बताए हैं। ये आसन प्राणायाम आपको नियमित रूप से करने चाहिए। जो सबसे पहले जो बताए हैं, जिनको वज़न कम करना हो उनको ये आसन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं वज़न कम करने में। तो सबसे पहले खड़े होकर के कुछ आसन हैं वो बताए हैं, वो करने हैं नियमित रूप से। फिर बैठ कर के कुछ आसन हैं वो करने हैं, और फिर उल्टा लेट करके कुछ आसन बताए हुए हैं वो भी करने हैं। फिर सीधा लेट करके कुछ आसन हैं वो करने हैं। ये नियमित रूप से 1-1.25 घंटे का एक पूरा है, तो इसको आप नियमित रूप से करना है। इससे आपके काफ़ी फ़ायदा होगा, वज़न कम करने में अच्छे से हेल्प मिलेगी। तो आपको ये कैसी लगी ये जानकारी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अच्छे से बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। तो ये प्राणायाम अभ्यास करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आपके लाइफ में एनर्जी बनी रहेगी, सुस्ती, थकान, चिंता, तनाव, इनमें काफ़ी मुक्ति मिलेगी, पॉजिटिव हार्मोन बनेंगे और दिन एकदम थकान दूर हो जाएगी, काम में मन लगेगा और आप अच्छे से कोई काम अच्छे से कर पाओगे। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास था, कोशिश थी कि आपको कुछ ये बता पाऊँ कि इन अभ्यास को कैसे किया जाता है और इनसे क्या क्या लाभ होता है। ये इस वीडियो में बताया हुआ है। आगे भी इस तरह के वीडियो आते रहेंगे
आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं ज़रूर कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये आपको नियमित रूप से करना है। डेली आप रूटीन बना लो, या आप 2 दिन कर लिया, 1 दिन नहीं किया, तो इससे क्या कि आपको प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको दिनचर्या में ये शामिल करके नियमित रूप से ये आसन प्राणायाम करने हैं। इससे आपके बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगी, और गर्मियों के टाइम में पानी भी खूब पीना है। उससे क्या है कि आपका फिल्ट्रेशन जो टॉक्सिन्स है वो तुरंत पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। और ये कुछ योग संबंधित जो प्राणायाम आसन संबंधित जानकारी दी, वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जिनको पसंद आया वो लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।